हाय गाइस, मेरा नाम प्रियांक है एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूटिंग क्या होता है, रूटिंग के फ़ायदे क्या हैं, रूटिंग के नुकसान क्या हैं एंड नॉट जस्ट थियरी। इस वीडियो में प्रैक्टिकली हम रूट करके दिखाने वाले हैं एक फ़ोन को। सो बेसिकली वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वीडियो में आपको रूटिंग क्या है, प्रोस कॉन्स क्या होता है, वारंटी वॉइड होती है, बैंकिंग ऐप्स नहीं चलते, सारी चीज़ें डिटेल में रूटिंग करने से पहले जो जानना होता है एंड उसके बाद प्रैक्टिकली रूट करके भी दिखाऊंगा। एंड डोंट वरी, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में अगर आपको कुछ चीज़ पता है, कुछ चीज़ नहीं पता है, आगे जाना है पीछे जाना है वीडियो के, तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प है, उस पर क्लिक करके आप आगे या पीछे जा सकते हैं। बॉस, मैं ये वीडियोज़ ना रात को शूट करता हूँ और मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेरे लिए प्लीज़ कॉफ़ी बाय कीजिए। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में, अगर आप एक बार डिस्क्रिप्शन खोलेंगे आपको मज़ा आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ रूटिंग। जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम प्रियांक है एंड मैं CTO इम्पेरेटिव बिजनेस वेंचर्स का, एंड आज के इस वीडियो में हम लोग रूटिंग के बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। सो पहले हम लोग आंसर करते हैं बेसिक सा क्वेश्चन, व्हाट इज रूटिंग। सो इन सिंपल टर्म, रूटिंग बेसिकली एक लेमैन नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो सिस्टम का एक्सेस लेना या फिर फाइल का एक्सेस लेना। अब मैं आपको थोड़ा टेक्निकल बताता हूँ। जिन लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं उनको पता होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस क्या होता है, वैसे ही लिनक्स में होता है सुपर यूज़र एक्सेस। अब हमारे जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है ना, वो कहीं ना कहीं लिनक्स पे ही बेस्ड है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तो उसका सुपर यूज़र एक्सेस लेना, यानी अगर आप टेक्निकल टर्म में समझें तो लिनक्स में जो रूट डायरेक्टरी होती है उसका एक्सेस लेना, इसी का मतलब रूटिंग, और टर्म रूटिंग वहीं से आया हुआ है। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है रूटिंग के, रूटिंग एक्चुअली क्यों करते हैं लोग। सो इन सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं, रूटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड उसके बाद हम लोग कॉन्स के बारे में, यानी जो डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में भी बात करेंगे। सो बेनिफिट्स, इन सिंपल टर्म रूटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग कस्टमाइजेशन करते हैं उनके लिए रूटिंग इंपॉर्टेंट है। जो लोग रॉम्स डेवलप करते हैं, अब रॉम्स का मतलब ऐसा समझ लीजिए विंडोज़ 10, 11 आप इंस्टॉल करते हो, राइट, वैसे ही लिनक्स में अलग अलग टाइप के रॉम्स होते हैं, तो वो अगर इंस्टॉल करना है तो आपको रूट एक्सेस चाहिए। जो लोग कस्टम रिकवरी एंड फॉरेंसिक और हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू या साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रूटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपको सिस्टम एक्सेस मिलता है, आप एक तो रिकवरी में आपको हेल्प होता है, यानी डेटा रिकवरी की मैं बात कर रहा हूँ। फॉरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिटेल मिल सकती है कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड एट द सेम टाइम आप जब रूट करते हो तो कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी डाला है कि कैसे काली लिनक्स इंस्टॉल करना है कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन पे, सो उस तरह की आपको चीज़ें करनी है तो रूट एक्सेस ज़रूरी है। अब हम जान चुके हैं कि रूट एक्सेस के फ़ायदे क्या हैं, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं रूटिंग के। सो पहला है वारंटी वॉइड होता है। अगर आपने रूट किया और आप अगर आपके कोई सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए या हार्डवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए कंपनी में गए तो आपको वारंटी क्लेम नहीं मिलेगा। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, रूटिंग के बाद कभी कभी डिवाइसेस, लाइक मेरे केस में अब तक आई गेस 100+ फ़ोन्स मैंने रूट किए हैं, बट एक आध दो फ़ोन ऐसे ऐसे होंगे जो बंद पड़ गए हैं। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप दुनिया की सारी चीज़ें कर सकते हो बट बैंकिंग और ट्रांजैक्शन ऐप से नहीं कर पाओगे, बिकॉज जैसे ही आप रूट करते हो इवन गूगल पे से लेके 99% ऐप्स आपके नहीं चलेंगे विच आर फाइनेंशियल रिलेटेड ऐप। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल टर्म में आपको जब रूट एक्सेस होता है तो कोई भी हैकर आपको कुछ भी कर सकता है, एंड कोई भी एक एप्लीकेशन अगर आपने डाला और उसने अगर रूट एक्सेस लिया तो वो चीज़ें मॉडिफाई कर सकती है। सो इसीलिए बैंकिंग एप्लीकेशंस उसमें इंस्टॉल ही नहीं होते और इंस्टॉल होने के बाद लॉगिन करने नहीं देते, एंड दैट्स द रीज़न रूटिंग आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर आप डे टू डे वो फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो रूट नहीं करना है। अब हम सारी चीज़ें जान तो गए हैं, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। इस चैनल पे एक और वीडियो है जो रिकवरी के ऊपर है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कस्टम रिकवरी कैसे डालनी है, बट फिलहाल के लिए हम लोग प्रैक्टिकली नथिंग फ़ोन 1 को रूट करके दिखाऊंगा एंड रूटिंग के बाद क्या क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं, वो एक्सप्लेन करूँगा। रूटिंग के प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले रूटिंग के 2-3 मेथड्स हैं। पहले हमारे पास था सुपर यूज़र मेथड, जिसमें एक सुपर यूज़र एक्सेस होता था, एक ऐप होती थी बेसिकली, आपने कोई भी ऐप को परमिशन दी तो वो रूट एक्सेस दे देता था एक्सेप्ट बटन दबाने पे।
उसके बाद आया सुपर सू यानी सुपर SU, जो बेसिकली सुपर यूज़र का ही एक वर्जन था बट एक डिफरेंट वेरिएंट था। अब जो 2025 के बाद यूज़ होता है वो है मैजिक्स। अब मैजिक्स बेसिकली सारे फ़ोन के लिए रूट एक्सेस देता है एंड उसी के साथ उसके एक एप्लीकेशन भी है जिससे अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड अपडेट भी देता है तो आप मैजिक से भी अपडेट रूट एक्सेस का डाउनलोड कर सकते हो। सो इस तरह से रूटिंग के 3-4 मेथड्स हैं। चलिए हम लोग प्रैक्टिकली रूट करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है USB डिबगिंग ऑन करना। अब बाय डिफ़ॉल्ट डेवलपर ऑप्शन बंद होता है। इसके लिए आपको आपके फ़ोन के सेटिंग में जाके बिल्ड नंबर को 7 टाइम टैप करना है। सबके फ़ोन के अंदर अलग अलग सेटिंग्स होती है जहाँ पे आपको बिल्ड नंबर सर्च करके जस्ट डेवलपर मोड ऑन करने के लिए USB डिबगिंग ऑन करना है। जैसे ही आप डेवलपर मोड में जाएंगे, जो कि हिडन होता है, बिल्ड नंबर टैप करने के बाद शो होगा, आपको 2 चीज़ इनेबल करनी है, OEM अनलॉकिंग एंड इसी के साथ USB डिबगिंग। OEM अनलॉकिंग यानी OEM यानी आपके मैन्युफैक्चरर की तरफ से कुछ लॉक्स रहते हैं, उसको डिसेबल करने के लिए OEM अनलॉकिंग होती है। सेकेंड स्टेप है OEM अनलॉक करना। अब आपके फ़ोन में 2 ऑप्शन रहते हैं, ये रिकवरी मोड एंड इसी के साथ बूट लोडर मोड। रिकवरी मोड में जाने के लिए यूजुअली वॉल्यूम डाउन की, अनलॉक की को दबा के रखना होता है पावर ऑफ होने के बाद। हम जाएंगे बूट लोडर मोड में, जो कि वॉल्यूम अप की एंड पावर की को दबा के होता है एंड आपको बेसिकली फास्ट बूट ड्राइवर्स डालने हैं। सारी चीज़ों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। डिपेंडिंग आपका फ़ोन कौन सा है, आपको फास्ट बूट अनलॉकिंग के लिए कमांड्स डालने हैं एंड जैसे ही आप ये डालेंगे आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। अब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी वारंटी वॉइड हो चुकी है एंड आपका बूट लोडर अनलॉक्ड है या फिर आपके फ़ोन का OEM अनलॉकिंग हो चुका है। इसे रीलॉक करके आप वारंटी क्लेम भी कर सकते हो बाद में अगर आप चाहें तो, बट फॉर नाउ जस्ट अगर अनलॉक रहेगा, इन दैट केस आपको वारंटी नहीं मिलेगी। जैसे ही आप आपके फ़ोन को अनलॉक कर लेंगे, आपको कुछ इस तरह की वार्निंग आएगी जिसमें टच स्क्रीन नहीं चलता है। आपको जस्ट बटन यूज़ करके आपको अनलॉक को येस करना है एंड ये करने के बाद आपका फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा एंड रिबूट होगा। बाय द वे, फ़ोन फॉर्मेट एंड रिबूट होते समय आपको कुछ इस तरह का एरर मैसेज आएगा। आपको 2 बार पावर की दबाना है टू स्टार्ट द बूट प्रोसेस एंड ये हमेशा रहेगा जब तक फ़ोन लॉक्ड है। इससे पता चलता है कंपनी को कि OEM अनलॉकिंग हो चुकी है। फ़ोन रिबूट होने के बाद आप फ़ोन के अंदर आ जाएंगे एंड आपने फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लिया है आपके फ़ोन को रूट करने के लिए। नाउ जैसे ही आप सेटअप कंप्लीट करते हैं, अब हमें रूट करने के लिए आपके फ़ोन की बूट इमेज चाहिए। हम यूज़ करने वाले हैं मैजिक्स एंड मैजिक्स के लिए बूट इमेज का रिक्वायर्ड है। बूट इमेज ये इमेज होती है जिसके अंदर बूटिंग के प्रोसेसेस एंड टास्क होते हैं एंड रूट के लिए आपको आपके फ़ोन का बूट इमेज देखना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे फ़ोन्स के बूट इमेजेस और स्टॉक रोम के लिंक्स दे दूंगा। आपको जस्ट IMG फाइल सर्च करनी है जो कि बूट इमेज की IMG फाइल हो एंड मैजिक्स उसको पैच करके देगा। मैजिक्स कुछ मॉडिफिकेशंस करता है डिफ़ॉल्ट बूट इमेज पे जिससे आपको रूट एक्सेस मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे एंड्रॉयड वर्जन्स के रूट इमेजेस अवेलेबल हैं एंड आपको जैसे बूट इमेज जो है उसको मैजिक्स में आप पैच करेंगे तो आपका जो पैच्ड वाला बूट इमेज है उसको आपको फ्लैश करना है। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैं आपको बताऊंगा मैजिक्स के गेटअप पेज पे जाना है अब आपको एंड राइट साइड में रिलीजेस पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके लेटेस्ट रिलीज़ डाउनलोड करना है। डू नॉट डाउनलोड द प्री रिलीज एक ऐसा चीज़ होता है जो बीटा में होता है, सिर्फ रिलीजेस में जाना है एंड यहाँ पे आपको 2 चीज़ मिलेंगी, एक तो APK फाइल एंड द बूट इमेज आपके फ़ोन का। अब ये दोनों चीज़ आपको कॉपी कर लेनी है आपके फ़ोन में एंड सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये APK फाइल को रीनेम कर दूंगा। बूट इमेज आपको आपके ही डिवाइस का लेना है। अगर आप कोई और डिवाइस का लेंगे तो आपका फ़ोन ख़राब हो सकता है या फिर बूट लूप में फंस जाएगा। बूट इमेज को पैच करने के लिए अब आपको वो APK इंस्टॉल करनी है। फाइल मैनेजर में मैं जाऊंगा एंड आई विल स्क्रॉल डाउन अ बिट एंड यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका नाम है बूट एंड इसके अंदर APK फाइल है एंड मेरे फ़ोन की बूट इमेज है जो कि स्टॉक इमेज है। जैसे ही मैं APK फाइल मैजिक्स की इंस्टॉल कर लूँगा, यू विल नोटिस दैट उसमें आपको रूटिंग के 2-3 प्रोसेसेस आते हैं। मैं सबसे ईजी वाला एंड सबसे सेफेस्ट वाला यूज़ करने वाला हूँ जो कि ऑलरेडी स्टॉक रोम की जो बूट इमेज है उसको फ्लैश करने का मेथड है।
सो आई जस्ट स्क्रॉल अ बिट एंड मैजिक्स को मैं ओपन कर लूँगा इंस्टॉल करने के बाद। अब यहाँ पे रूटिंग के दो ऑप्शंस आपके पास आएंगे। पैच इमेज पे आपको जाना है एंड आपको सिलेक्ट करना है द बूट इमेज जो आपने स्टॉक रोम आपकी ली है। सो एज यू कैन सी कुछ इस तरह का इंस्टॉल और पेज आपको दिखेगा। आपको थोड़ा ऊपर जाना है एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है मैजिक्स इंस्टॉल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिक्स अभी इंस्टॉल्ड नहीं है एंड जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे वो आपको बताएगा कि आपको पैच करना है या कौन सा मेथड यूज़ करना है रूटिंग के लिए। सो आई जस्ट शो यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैजिक्स इंस्टॉल नहीं है। मैं इंस्टॉल बटन पे क्लिक करूँगा। कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस है। अगर सुपर यूज़र एक्सेस अगर आपको चाहिए तो मैजिक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगी। जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो मेथड्स आएंगे, तो हम सिलेक्ट करने वाले हैं सिलेक्ट एंड पैच अ फाइल। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपके फ़ोन का बूट इमेज सिलेक्ट करना है जो कि आपका स्टॉक बूट इमेज होगा। स्टॉक का मतलब है जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जो नॉर्मली अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हो मैंने ये बूट इमेज सिलेक्ट किया है एंड जैसे ही आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे मैजिक्स ऑटोमेटिकली कुछ चेंजेस करेगा बूट इमेज में। अब आपको ये बूट इमेज को फ्लैश करना है एंड आउटपुट फाइल ऑलरेडी डाउनलोड फोल्डर में अवेलेबल होगी। आपको जस्ट वो आउटपुट की जो फाइल है उसको डाउनलोड मोड में जाके फ्लैश करना है। अगेन डाउनलोड मोड में जाने के लिए दो ऑप्शंस है। बूट लोडर मोड के लिए आपको वॉल्यूम अप की एंड पावर की एक साथ दबा के रखना है एंड वॉल्यूम डाउन की एंड पावर की दबाएंगे तो आप रिकवरी में जाएंगे। सो आपको जस्ट वो बूट इमेज को फ्लैश करना है। आप गूगल कर सकते हो या फिर रिसर्च कर सकते हो कैसे फ्लैश करना है बूट इमेज। सारे फ़ोन्स का अलग होता है एंड यूजुअली अगर आप रिकवरी मोड में जाएंगे एंड साइड लोड करेंगे तो इन यूजुअल केसेस आपका वो फ्लैश हो जाएगा। जैसे ही फ्लैश होता है आपका फ़ोन रिबूट होगा और मैजिक्स ऐप जो है वो अपडेट डाउनलोड करेगा एंड उसके बाद आपको कुछ एडिशनल इंस्टॉलेशंस भी रिक्वायर्ड होंगी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। जैसे ही आप एडिशनल रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर देंगे आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली रूट हो चुका है एंड सुपर यूज़र बटन पे क्लिक करने पे आप रूट एक्सेस दे भी सकते हैं। इन फ्यूचर वीडियोस मैं आपको डिटेल बताऊंगा एंड इन केस अगर आपका फ़ोन अपडेट होता है तो आप फिर से बूट इमेज लेके पैच करके फिर से फ्लैश मार सकते हैं। सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक अल्टीमेट रूटिंग गाइड मिल गया होगा और इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय द वे अगेन चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स लॉट।